नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम लोग जीके के टॉप 50 क्वेश्चन करेंगे जो आपके खंड शिक्षा अधिकारी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा कि जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पास में जो बेल आइकन होता है उसको भी दबा लें ताकि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो आज के सेशन में पहला क्वेश्चन बनता है, डिक्लेरेशन ऑफ अमेरिकन इंडिपेंडेंस का प्रारूप किसने बनाया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, थॉमस जेफरसन। नेक्स्ट, डियागो गार्सिया कहाँ स्थित है? तो डियागो गार्सिया स्थित है आपका ऑप्शन ए, हिंद महासागर में। नेक्स्ट, भूमध्य सागरीय क्षेत्र में भारी वर्षा कब होती है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, शीत जाड़े ऋतु में। ओके। नेक्स्ट, जल एक यौगिक है, यह किसने प्रमाणित किया? तो जल एक यौगिक है, यह जो प्रमाणित किया था ऑप्शन बी, कैवेंडिश ने प्रमाणित किया था। अगला, झूमिंग अथवा पैडा पद्धति क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जंगल काटकर सूखने को छोड़ना। अगला है, चिनूक पवनों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो ऑप्शन डी, इनसे कृषि को लाभ होता है, ये गलत हो जाएगा। बाकी के जो तीन हैं वो सही हो जाएंगे। ये स्थानीय पवन है, ये मध्य अक्षांश में रॉकी पर्वत के पूर्वी ढलानों के साथ साथ उतरती है, और सी है, ये अपने साथ बहुत वर्षा लाती है। अगला है, किस शहर को भारत का प्रथम सौर शहर के रूप में विकसित किया गया है? तो ऑप्शन सी, आणंद। नेक्स्ट है, खाद्य श्रृंखला पिरामिड के अंतर्गत घटते क्रम में इन्हें व्यवस्थित कीजिए। तो कूट द्वारा बताना है। ऑप्शन ए, पहला हो जाएगा प्राथमिक उत्पादन, दूसरा हो जाएगा शाक भक्षी, फिर मांस भक्षी, फिर मनुष्य। अगला है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है? मतलब आपको गलत वाला बताना है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा दूसरा और चौथा। दूसरा जो है और चौथा जो है वो गलत हो जाएंगे, मतलब सुमेलित नहीं है। और पहला जो है क्यूरोसिबो धारा, गर्म धारा, ये सही हो जाएगा। और तीसरा जो है पूर्वी ग्रीनलैंड धारा, शीतल जल धारा, ये भी सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर की प्राथमिक मेमोरी है? कूट द्वारा बताना है। ऑप्शन डी, ये सभी, मतलब रोम, रैम और ईप्रोम, ये तीनों हैं कंप्यूटर की प्राथमिक मेमोरी हैं। अगला है, बढ़ते हुए पौधों को निम्न में से किसकी ज़रूरत ज़्यादा से ज़्यादा होती है? ऑप्शन बी, नाइट्रोजन। नेक्स्ट, निम्नलिखित पर्वतों को निर्माणकारी घटना के अनुसार प्राचीन से नवीन क्रम में व्यवस्थित कीजिए। कूट द्वारा बताना है। ऑप्शन सी, पहले आ जाएगा स्कॉटलैंड, फिर आ जाएगा हमारा अपलेशियन, फिर आ जाएगा पेनाइन, फिर आ जाएगा जैग्रोस। अगला है, एक गेंद को क्षितिज से कितने कोण पर फेंके कि वह यह अधिकतम क्षैतिज दूरी तय कर सके? ऑप्शन डी, 45 डिग्री। अगला है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही नहीं है? आपको गलत वाला बताना है। ऑप्शन डी, हरिप्रसाद चौरसिया नृत्य, ये गलत हो जाएगा। बाकी के जो तीन हैं वो सही हो जाएंगे, जिसमें अरुण शौरी है पत्रकारिता, फिर है सतीश गुजराल चित्रकला, फिर है अमृता प्रीतम जो कि है लेखन। नेक्स्ट है, पछुआ पवनों से प्रभावित होने वाले स्थानों का क्रम क्या है? कूट द्वारा बताना है। ऑप्शन है पहला और तीसरा। पहला है न्यूजीलैंड, फिर है दक्षिण चिली। नेक्स्ट है, विश्रामपुर का संत उपन्यास के लेखक कौन है? तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन है श्री लाल शुक्ल। अगला है, यदि पृथ्वी अपने अक्ष पर नहीं झुकी होती तो क्या होता? कूट द्वारा बताना है। ऑप्शन सी, तीसरा और चौथा। ऋतुएं नहीं होती, ध्रुवों पर लगातार दिन की अवधि होती। नेक्स्ट है, क्लोरोफिल की संरचना में कौन सा तत्व सम्मिलित है? तो सभी को पता होगा, ऑप्शन सी, मैग्नीशियम, जो कि होता है Mg।
नेक्स्ट है, सिट्रस फल निम्नलिखित में से किस विटामिन के प्रचुर स्रोत माने जाते हैं? ऑप्शन सी, विटामिन सी। नेक्स्ट है, महाराष्ट्र में वर्षा ऋतु के बाद मछली पकड़ने के मौसम के प्रारंभ के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा पर्व मनाया जाता है? तो ऑप्शन है गणेश चतुर्थी। अगला है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य मुख्य शक्कर उत्पादक है? तो ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कथन ये दिए गए हैं और आगे कहता है उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो आपको सही वाला बताना, ऑप्शन बी। केवल दूसरा वाला जो कथन है वो सही हो जाएगा। दूसरा कथन कहता है उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के अधिकारी और सेवक संबंध मुख्य न्यायमूर्ति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं और न्यायालय का प्रशासनिक व्यय भारत की संचित निधि पर भारित होता है। अगला, जिंक या जस्ता के लिए प्रसिद्ध जावरा खाने किस राज्य में स्थित हैं? ऑप्शन सी, राजस्थान। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा देश उत्तर अटलांटिक सहकारिता परिषद का सदस्य नहीं है? ऑप्शन डी, ऑस्ट्रेलिया। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना नर्मदा नदी पर नहीं है? तो ऑप्शन डी, कोयना विद्युत परियोजना। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है? सेवा कर, तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, केंद्र सरकार द्वारा उद्ग्रहित अप्रत्यक्ष कर है। अगला है, सूर्य के प्रकाश का आंतरिक परावर्तन हो सकता है यदि प्रकाश, तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, कांच से वायु में जाए। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन अर्धचालक है? कूट द्वारा बताना है। ऑप्शन बी, पहला है सिलिकॉन, फिर है जर्मेनियम। अगला क्वेश्चन आपका बनता है, द ग्राउंड बीनीथ हर फीट पुस्तक के लेखक कौन हैं? ऑप्शन सी, सलमान रुश्दी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे क्या कहता है, उपरोक्त में से कौन सा प्रत्यक्ष कर है? तो ऑप्शन डी, पहला, दूसरा, तीसरा। पहला है अनुषंगी लाभ कर, दूसरा है ब्याज कर और तीसरा है प्रतिभूति लेन देन कर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी नकदी फसल नहीं है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी, धान। नेक्स्ट है, द ग्रेट इंडियन नॉवेल किसकी कृति है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन है शशि थरूर। अगला है, भारत का सबसे छोटा संघीय राज्य कौन सा है? ऑप्शन है लक्षद्वीप। अगला है, भारत के विभाजन की घोषणा के समय भारत का वायसराय कौन था? ऑप्शन बी, लॉर्ड माउंटबेटन। अगला है, वर्ष 1978 में विश्व का प्रथम परखनली शिशु उत्पन्न करने वाला प्रसव कलाविद कौन था? तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी, डॉक्टर पैट्रिक स्टेप्टो। नेक्स्ट है, शून्य आधारित बजट क्या था का क्या अर्थ है? ऑप्शन डी, हर बार बिल्कुल नए सिरे से बजट तैयार करना। अगला है, पादप जीवन और पादप पोषण के विज्ञान को क्या कहा जाता है? ऑप्शन डी, एग्रो बॉटनी। नेक्स्ट है, ब्रिटेन से स्वाधीनता की घोषणा संयुक्त राज्य अमेरिका ने कब की? ऑप्शन है 1776 ईस्वी। अगला ही है, किसने प्रदर्शित किया कि आकाशीय बिजली एक विद्युत चिंगारी है? ऑप्शन डी, बेंजामिन फ्रैंकलिन। अगला है, काले सघन बादलों को क्या कहते हैं? ऑप्शन सी, कपासी बाढ़नी। अगला क्वेश्चन आपका है, आयरन का सबसे शुद्ध रूप है? ऑप्शन है पिटवा आयरन या पिटवा लोहा। अगला, यूनान का वह कौन सा विद्वान था जिसे परमाणु का जनक कहा जाता था? ऑप्शन बी, डिमाक्रिट्स। ओके, डिमाक्रिट्स। नेक्स्ट है, मुद्रा संकुचन का कारण होता है? ऑप्शन सी, माल एवं सेवाओं की पूर्ति की तुलना में मुद्रा की पूर्ति में कमी। अगला क्वेश्चन है, सुलभ ऋण देने वाली संस्था सॉफ्ट लोन एजेंसी किसे कहते हैं?
तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन को। अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम हृदय प्रत्यारोपण शल्य चिकित्सा किसके द्वारा की गई? ऑप्शन डी डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड। नेक्स्ट है, सफ़ेदा का सूत्र क्या होता है? सफ़ेदा क्या है? तो ऑप्शन डी 2PbCO3 .PbOH का होल ट्वाइस। अगला, जयपुर फुट का आविष्कारक प्रसिद्ध भारतीय आर्थोपेडिक सर्जन कौन था? तो ऑप्शन बी PK सेठी। अगला क्वेश्चन है, किसान क्रेडिट कार्ड योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? ऑप्शन सी वर्ष 1998 में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, दूध की शुद्धता का मापन करने के लिए हम किस उपकरण का प्रयोग करते हैं? सभी को पता होगा, ऑप्शन सी लैक्टोमीटर। अगला, भारत में श्वेत क्रांति के जनक कौन थे? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी डॉक्टर वर्गीज कुरियन। और T81 क्या है? तो ऑप्शन बी जहाज। तो गाइस, आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।